हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपका प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे टेंसेस का टॉपिक। टेंसेस का कंसेप्ट तो पढ़ेंगे, बट हम फुल टेंसेस नहीं पढ़ेंगे। यानी कि इस टेंसेस के अंदर मैं बताऊंगी कि कौन से हिंदी वाक्य, हिंदी के सेंटेंस होते हैं ना, किस हिंदी के वाक्यों के अंदर हम किस टेंस का यूज करें, उसे हम सीखेंगे। अब देखो दोस्तों, हिंदी के सेंटेंसेस तो बहुत होते हैं, वाक्य तो बहुत होते हैं, और टेंसेस भी हमारे 12 होते हैं, बहुत होते हैं। नहीं पता भाई 12 टेंसेस कौन कौन से, चिंता मत करो। उससे पहले थोड़ा सा टेंसेस का ज्ञान मैं आपको दे दूंगी। तो जो 12 टेंसेस हैं, उनका यूज हिंदी के किस वाक्य में होगा, यानी कि किस सिचुएशन में हम किस टेंस का यूज करेंगे, उसी के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए सीखते हैं। पहले तो समझ लेते हैं टेंस का मतलब क्या होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, टेंसेस पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा है, हम बिल्कुल इजीली तरीके से पढ़ेंगे, कोई ये नहीं समझेंगे बड़ा भारी टॉपिक है। हाँ, इससे आप हिंदी की इंग्लिश बनाना तो सीख जाते हो। टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के अंदर टॉपिक तो ऐसा है कि जिससे आप हिंदी की इंग्लिश बना लेते हो। बट ये मत समझना कि टेंसेस सीख लिए तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आ गई। टेंसेस सीखने के लिए आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप थोड़े से सेंटेंस, यानी कि कुछ कुछ सेंटेंसेस हिंदी के बना पाओगे। जो डेली यूज सेंटेंस होते हैं, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, वो टेंसेस से नहीं बनते। इसलिए टेंसेस से हम हिंदी की इंग्लिश तो बना लेते हैं, पर कंप्लीट नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो जो टेंसेस होते हैं क्या पढ़ेंगे हम। जैसे कि आपको नाम दिख रहा है दोस्तों, टेंसेस। टेंसेस क्या बताते हैं आपको पता है, इसकी हम डेफिनेशन देते हैं। टेंसेस शोज टाइम। ठीक है, टेंसेस शोज टाइम, यानी कि टेंसेस टाइम को बताते हैं। टेंसेस जो होते हैं, टेंस यानी कि काल, काल किसी समय को दर्शाते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में, पूरी दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, वो काम किस समय में कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो भी व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सुन रहे हो, हमारे भी अलावा बहुत सारे व्यक्ति हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। चाहे खाने का ही कार्य कर रहे हो, चाहे सोने का ही कार्य कर रहे हो, या फिर चाहे टाइम पास करने का कार्य कर रहे हो, कुछ तो कार्य कर रहे हैं ना। वो कार्य किस समय में कर रहे होंगे ना, वो समय हमारा क्या कहलाएगा, टेंसेस कहलाएगा। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं किस समय में पढ़ा रही हूँ, जो भी वो समय होगा उसे हम टेंसेस का नाम देंगे। ठीक है, मम्मी खाना बना रही है, अभी फिलहाल बना रही है, ठीक है, वो किस समय में बना रही है, उसे हम टेंसेस कह देंगे। ठीक है, आप अभी समय मोबाइल देख रहे हो, आप कार्य कर रहे हो मोबाइल देखने का, जिस समय में कर रहे होगे वो हमारा टेंसेस होगा। और समय भी दोस्तों हमारे 3 तरीके के ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा समय हो ही नहीं सकते। अब देखो, शुरू में मैंने क्या बोला था, शुरू में मैंने बोला था हाय दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैंने वो अब बोला, मैं वो बोल चुकी हूँ भाई, वो बात हमारी बीत गई, मैंने बोल दिया, तुमने सुन लिया। अब जो मैं बोल रही हूँ तो तुम सुन रहे हो ना। तुमने भाई कल खाना खाया था, तुम कल सोए थे, तुम कल स्कूल में गए थे, तो वो चीजें बीत गई। तो जो तुमने सोने का कार्य किया, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ये मैं आपको क्या बता रही हूँ दोस्तों, ये मैं आपको बता रही हूँ टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस के कितने टाइप होते हैं, पहले मैं इनका मतलब समझा देती हूँ, फिर हम समझेंगे कि किस सिचुएशन में किस टेंस का यूज करें। ठीक है, एक आपने भाई कार्य किए थे, भाई कल आप स्कूल में गए थे, स्कूल जाने का आपने कार्य किया, आपने सोने का भी कार्य किया था, आपने खाने का भी कार्य किया था, कल आपने कल पीने का भी कार्य किया था, अभी पानी पिया था। जीवन मतलब जल बिना तो जीवन नहीं है, पानी तो आप रोज पीते हो, एक भी दिन बिना पानी रहा नहीं जाता है किसी से भी। तो वो जो आपने कार्य किया वो बीत गए। वो कार्य किस समय में हुए हैं, जो आपने कल, मैंने भी, आपने भी, और दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, उन्होंने कल जो भी कार्य किए थे वो किस समय में किए हैं, वो उनके कार्य बीत गए हैं। यानी कि जो उनका समय था वो बीता हुआ समय था। मान लो भाई मैं कल स्कूल में गई थी, मैंने कहा मैं कल स्कूल में गई थी, तो स्कूल जाने का जो मैंने कार्य किया था वो किस समय में किया था, वो तो बीते हुए समय में किया था। तो हमारा एक टेंस क्या बना, पास्ट टेंस, यानी कि जो समय हमारा बीत गया, ऐसा कार्य है जिसमें हमारा जो समय है ना वो बीत गया हो। ठीक है, मैंने कहा मैं दिल्ली गई, तो मैं दिल्ली गई, दिल्ली जाने का कार्य मैंने किया था, पर भूतकाल में किया था, अब नहीं कर रही हूँ मैं, अब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मेरा कार्य चल रहा है, तुम सुन रहे हो, तुम्हारा सुनने का कार्य चल रहा है, किस समय में हो रहा है, ये हमारा वर्तमान में चल रहा है। तो दूसरा हमारा कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट टेंस बना। ठीक है, ओके। और एक समय होता है जो भी कार्य है भाई, एक कार्य जो बीत गया हो, एक कार्य क्या है जो बीत गया हो, एक कार्य जो चल रहा हो, और एक कार्य जो हम करेंगे। मैंने कहा अभी तो मैं तुम्हें बच्चों समझाऊंगी, दोस्तों समझाऊंगी कि हम किस सिचुएशन में किस टेंस का यूज करें, ये चीज मैं तुम्हें समझाऊंगी।
तो अभी मैंने ये कार्य किया नहीं, अभी करूंगी, यानी कि वो भविष्य के समय में होगा। तो हमारा तीसरा टेंस क्या बना? फ्यूचर टेंस बना। और इस तरह हमारे टेंसेस के कितने टाइप्स हुए? 3 टाइप्स हुए। पास्ट टेंस, भूतकाल, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल और फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ठीक है, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 बच्चे थे। अब भाई इनके भी बच्चे होंगे ना, ये भी तो अपनी पीढ़ी को आगे अपनाएंगे, तो भाई इन्होंने भी अपने बच्चे किए, इसने भी अपने 4 बच्चे किए, और एक एक एक, ठीक है, ऐसे मिला के 4, एक 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 एक, इसने भी अपने 4 बच्चे किए। और एक सोचने की बात बताओ, इन चारों बच्चों के नाम एक ही थे, चारों बच्चों के जो नाम थे ना वो सेम थे, इन चारों ने अपने बच्चों के नाम सेम रख दिए। यानी कि टेंसेस ये तो बताते हैं कि कोई काम किस समय में हुआ है, और साथ ही साथ यही बताते हैं कि कोई काम कितना हुआ है। अब टेंस के कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। अब इनके भी कितने बच्चे हैं उसे और सीख लेते हैं। देखो अब हम उसे सीखेंगे, इससे हम इरेज कर। टेंसेस के कितने टाइप थे? 3 टाइप थे, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, ये थे हमारे टाइप्स। अब इनके भी टाइप्स बना दिए गए, इनके भी 4 बच्चे हो गए। कैसे हुए, क्यों हुए दोस्तों, वो मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैं टेंसेस की खूब वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाल रखी है, जाकर आप टेंसेस के शुरू से सब कुछ सीख सकते हो। यानी कि कोई काम किस समय में कितना हुआ है, इसके टाइप्स बने हैं, क्यों बने, कैसे बने, क्या है ये। अभी तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि 4 टाइप से कैसे बने, क्यों बने हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर सीखना है ना तो उस लिंक पर जाकर आप क्लिक कर सकते हो और सीख सकते हो। ठीक है, तो इन तीनों के 4 बच्चे थे। इसका नाम, इसके जो 4 बच्चे थे, पहले का नाम था इंडेफिनेट, दूसरे का नाम था कंटिन्यूअस, ओके, तीसरे का नाम था परफेक्ट, जिसे हम पता है क्या बोलते हैं, परफेक्ट, यहाँ पर आर साइलेंट होगा, ठीक है, परफेक्ट। और फोर्थ था हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये हमारे 4 बच्चे थे। इनका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें दोस्तों मैं बता चुकी हूँ, आप वहां जाकर ये सीख सकते हो। ठीक है, अब इसके भी 4 बच्चे थे, इन चारों बच्चों का भी नाम क्या था? एक का था इंडेफिनेट, एक का था कंटिन्यूअस, ओके, एक का था परफेक्ट, और इसका क्या था? परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम है ना, देखो चारों, इससे जो पास्ट के 4 बच्चे थे ना, प्रेजेंट के 4 बच्चे थे, तीनों के नाम सेम, जैसे कि आजकल नाम सेम नहीं था, सोनू कई लड़कों के नाम हो सकते हैं, मोनू कई लड़कों के नाम हो सकते हैं, तो ऐसे ही तीनों जो थे ना, तीनों जो टेंसेस के बच्चे थे, इनके भी जो बच्चे हुए ना, उन तीनों के नाम सेम रख दिए गए। और फिर प्रॉब्लम तो होगी जब नाम सेम होंगे, उसे कैसे पहचानेंगे? चिंता मत करो, इसके भी नाम मैं लिख देती हूँ जल्दी जल्दी जल्दी। इंडेफिनेट था एक, ऐसे सेम है, कंटिन्यूअस था एक, ओके, कंटिन्यूअस, परफेक्ट था एक, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके, नॉट परफेक्ट, क्या कहेंगे हम इसे? परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, ये हो गए। अब पहचानेंगे कैसे? मैंने कहा भाई, अभी देखो भाई 12 टेंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 टेंसेस है। टेंसेस की पूरी कहानी, पूरी चक्कर इन 12 टेंसेस के ऊपर है, और इनके रूल्स है। बस दिक्कत कहाँ है? हिंदी के मान लो हमारे सामने बहुत सारे सेंटेंस डाल दिए, किस सेंटेंस में हम कौन से टेंस का यूज करें, वो कैसे पता लगाएंगे, बस उन्हें सीखेंगे। रूल क्या है वो तो बाद की बात है, पहले तो ये समझो ना कि कब इनका यूज करना है। अब इन्हें पहचानेंगे कैसे भी? मैंने कहा इंडेफिनेट का रूल बताओ, इंडेफिनेट टेंस का रूल बताओ भाई, कौन सा इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर फ्यूचर इंडेफिनेट? मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल बताओ। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे पहचानने के लिए? भाई ये इंडेफिनेट तो है, पर किसका है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। ये पास्ट का इंडेफिनेट है, पास्ट का कंटिन्यूअस है, पास्ट का परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये हमारे 12 टेंसेस हो गए, जैसा कि आपको दिख रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ठीक है। तीनों के 4 बच्चे, 3 चौक 3 4 12, ये 12 टेंसेस है। अब हमारी कहानी होती है, जो हमारा मेन टॉपिक था आज का, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया भाई, किसी को जानकारी थी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं थी उसने सीख लिया है। अब इन 12 टेंसेस के हम रूल नहीं पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ेंगे इनका यूज कब होगा, ओनली इतना पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो किस सिचुएशन में किस टेंस का यूज करना है उसे सीखते हैं।
हम लाइन वाइज पढ़ेंगे भाई, हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, हम ऐसे पढ़ेंगे लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों टेंसेस के हमारे 3 बच्चे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उन तीनों के भी अपने 4 बच्चे थे ना, तो उन चारों में से तीनों का जो पहला बच्चा था ना उसे हम सीखेंगे। जैसे कि प्रेजेंट का पहला टाइप क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट का पहला टाइप क्या था, पास्ट इंडेफिनिट, और फ्यूचर का फर्स्ट टाइप क्या था, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसे सीख लेते हैं। दोस्तों इंडेफिनिट को हम शॉर्ट में सिंपल भी कह सकते हैं, ठीक है। इंडेफिनिट को हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। अब इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। दोस्तों इसका यूज आप ऐसे हिंदी वाक्य में करोगे जिसमें हमें ओनली प्रेजेंट की बातें दर्शाई जाए। यानी कि देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है कि कोई कार्य बस प्रेजेंट में चल रहा हो, ओनली प्रेजेंट में हो। ये भी नहीं कि भी प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो, ओनली प्रेजेंट हो। बस ये समझ में आ जाए कि भाई ये कार्य वर्तमान का है। और कुछ इंडेफिनिट होगा, यानी कि समझ में नहीं आएगा, मतलब बात समझ में नहीं आएगी, डेफिनेट नहीं होगा, इनडेफिनेट होगा। अब मैंने कहा भाई तुम ब्रश करते हो, मैंने कहा तुम ब्रश करते हो, भाई तुमने कल भी किया था, तुम पहले भी करते थे ब्रश, आज भी करते हो और आगे भी करोगे। बस इस शब्द से, जैसे कि वे ब्रश करते हैं फिर तुम ब्रश करते हो, इससे हमें क्या पता चला है कि ये चीज हमारी वर्तमान की है जो हमेशा चलेगी, अभी भी चलती है। तो इसकी पहचान क्या है, अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ती है, ठीक है, ता हूं, ती हूं, ये शब्द आ जाए, ठीक है, तो वो टेंस हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या होता है, इसमें हमें बस इतनी बात पता चलेगी, काम बस प्रेजेंट में है, ओनली इतना पता चलेगा भाई, हाँ भाई इससे इनके जो वाक्य होंगे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के, ओनली इतना बता देंगे कि भाई हाँ ये काम प्रेजेंट का है, और ये पूरी नहीं बताएंगे। देखो भाई तुम खाना खाते हो इंडेफिनिट है, बस इतना तो पता चलेगा भाई काम जो हमारा प्रेजेंट का है, तुम खाना खाते हो भाई, पहले भी खाया था, आज भी खाते हो, आगे भी खाओगे। और देखो ये हिंदी का वाक्य है, अगर अंत में ते हो आ गया तो हमारा कौन सा टेंस होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, जिसे आप सिंपल टेंस भी कह सकते हो। मान लो भाई अब इंडेफिनिट कैसे हुआ मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी। मैं कह देती भाई तुम खाना खा रहे हो, तो इससे सारी बातें समझ में आ जाती कि भाई प्रेजेंट में काम हो रहा, चल रहा है, प्रेजेंट में काम हो रहा है, तुम खाना खा रहे हो और वो चल रहा है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बस इतना बता तुम खाना खाते हो, प्रेजेंट है यानी कि वर्तमान है, हमेशा होगा ये, कल भी खाओगे जब भी वर्तमान रहेगा, परसों भी खाओगे जब भी वर्तमान रहेगा, पहले भी खाते थे, खाते हो भैया, हम आज भी खाते हैं, आगे भी खाएंगे। तो इसमें ओनली प्रेजेंट दर्शाया जाएगा और इंडेफिनेट होगा, यानी कि प्रेजेंट में भी पूरी बात अच्छे से नहीं बताएंगे। तो टेंस हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। हैबिचुअल एक्शन होगी, आदत बताई जाएगी कि तुम ब्रश करते हो, पहले भी करते थे, आज भी करते, हमारी आदत है। क्या तुम नहाते हो भाई, ये आप बताओगे क्या तुम नहाते हो, मैं दीदी हम नहाते हैं पर सर्दियों में नहीं नहाते हैं। तो देखो यहाँ पर ता है, ती है, ती है, ता होती हूँ अंत में होगा, जैसे कि तुम खाना खाते हो। अगर ऐसे वाक्य है, वे ब्रश करते हैं, क्या तुम नहाते हो, ठीक है, क्या तुम नहाते हो। तो इसमें देखो भी पूछा तो जा रहा है बट प्रेजेंट में है, बात क्या है, जो भी कार्य पूछने का हो रहा है वो किस में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। कुत्ते भौंकते हैं, ठीक क्या है हमारा भाई अभी, यानी कि प्रेजेंट का भी, कुत्ते भौंकते हैं, पहले भौंकते थे, आज ही भौंकते, आगे भौंकेंगे, तो सिंपल बात है भौंकते हैं, ओनली इसमें इतना बताएंगे प्रेजेंट है ये, इसे बताएंगे ओनली पास्ट है ये, इसे बताएंगे फ्यूचर ओनली है, यानी कि आगे होगा, कंप्लीटली बताएंगे सारी बातों को, ओनली फ्यूचर है, ओनली पास्ट है, ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूस जो होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये बात को अच्छी तरीके से समझा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हिंदी के सेंटेंसेस है उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स लगाओगे। अब कौन से रूल्स है वो नहीं सिखाने वाले हैं, वो नहीं सिखाऊंगी मैं आपको इस वीडियो में, इस वीडियो में बताऊंगी कि इसमें इन टेंसेस में हिंदी के किस वाक्यों में हम किस टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो तुम खाना खाते हो, इसकी इंग्लिश वैसे मैं बना देती हूँ, यू ईट फूड, वे ब्रश करते हैं, दे ब्रश, ठीक है, क्या तुम नहाते हो, इसकी इंग्लिश डू यू बाथ, ठीक है, ओके, कुत्ते भौंकते हैं, डॉग्स बार्क, ठीक है। अब आगे देखो पास्ट इंडेफिनिट पे आगे, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, देखो भाई एक बात बताओ मुझे, प्रेजेंट का काम होता है जो काम चल रहा हो अभी,
तो ये प्रेजेंट है को नहीं दर्शाएगा। मैंने कहा कि मैंने खाना खाया था, कौन सा समय है? आप बताओगे भाई खाया था, बीत गया, यानी कि पास्ट समय है। मैंने खाना खाया है बोलती। अब पूछा मैंने कौन सा टेंस है, आपने कहा भाई है, यानी कि वर्तमान का है, तो आपने उसे प्रेजेंट बोल दिया। मैंने कहा मैं खाना खाऊंगी, यानी कि नहीं, मतलब अब काम होगा, यानी कि समय जो फ्यूचर का है। कैसे पता चला? गा से पता चला ना, मैं खाना खाऊंगी। अगर गा की जगह में बोल देती मैंने खाना खाया था, जब फ्यूचर से पास्ट हो जाता, था से समझे आप। तो इतनी बात तो भाई कॉमन सी है कि प्रेजेंट में है होगा, है शब्द का यूज हो रहा होगा, पास्ट में था का, और फ्यूचर में किसका? गा का। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट के रूल क्या है, मतलब किस टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे? अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में ए ई, मतलब ऐसी ध्वनियां ना, वोवल की ध्वनियां, ए ई ओ, ए मतलब ऐसे आए, ठीक है, ऊ ऐसी ध्वनियां आए, और ता है, ते है, ती ही की जगह पे क्या आ जाए? ता, था, ते, थे, ती थी, ठीक है, आदि, ठीक है, आदि। अब देखो इंडेफिनेट इसमें ही था, इंडेफिनेट इसमें था, तो ता शब्द तो आएगा ही, बस चेंज किस में हुआ? यहाँ पे प्रेजेंट था इसलिए प्रेजेंट का है हूं लगा दिया। यहाँ पे पास्ट था इसलिए पास्ट का था, थे, थी लगा दिया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? इसमें बताएंगे भाई काम ओनली पास्ट में होगा, सिंपल होगा, ओनली बस काम हमारा पास्ट में हो गया, बात खत्म। ठीक है, तुम दिल्ली गए, मैंने कहा तुम दिल्ली गए, तो तुमने दिल्ली जाने का कार्य किया, किस समय में किया है? पास्ट में किया है, बस इतना बताएगा। मैंने कहा तुम दिल्ली जा रहे थे, ये भी काम पास्ट में हुआ है, बट कौन सा पास्ट है? 12 टेंसेस में से पास्ट कंटिन्यूस है, कैसे है वो हम समझ लेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें वोवल की ध्वनि आएगी अंत में, और ता थे ती थी आएंगे। ठीक है, तुम दिल्ली गए, तो हमारा टेंस किसमें है? ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। मैंने खाना खाया, तो यहाँ पे देखो आया, आ की ध्वनि आई, किसकी आई है? आ की, ओ की, ऐसी ध्वनि है। वे पिछली रात लंदन चले गए, तो ए की ध्वनि आ गई। क्या वह गई? ई की ध्वनि आ गई। इनसे हमें, इन जो एग्जाम्पल्स है, इनसे हमें ओनली इतना पता चल रहा है कि काम हमारा जो है वो ना ही प्रेजेंट में है ना ही फ्यूचर में है, पास्ट में है। ये काम हमारा किसका है? पास्ट का है। ठीक है, तो हमारे कौन से टेंस होंगे? पास्ट इंडेफिनिट के टेंस होंगे। मैंने खाना खाया। अब इसके रूल्स कैसे हैं? अगर समझ में आ गया भाई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसके रूल क्या होंगे वो अलग बात है। रूल तो भाई आप याद करते रहते हो, उन्हीं से ही हमें बनाने हैं। भाई मैंने खाना खाया, आई एट फूड, तो ऐसे इनके बन जाएंगे। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट क्या हो? अब फ्यूचर इंडेफिनिट में अगर पा जाएगा, क्योंकि फ्यूचर का मतलब ही होता है काम जब भविष्य में होए। मैंने कहा मैं खाना खाऊंगी, तुम दिल्ली जाओगे, मम्मी खाना बनाएगी, पापा ड्यूटी पर जाएंगे, तुम लंदन जाओगे, वो कपड़ों की तय मारेंगे। तो गे शब्द है ना, गे शब्द से ही हमें पता चला कि काम हमारा फ्यूचर में होने वाला है। तो अगर किसी हिंदी के वाक्य के अंत में गा, गे, गी ये शब्द आ जाए, तो हमारा वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। मैंने कहा भाई तुम खाना खाओगे, इन तीनों टेंस में से बताओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, तुम खाना खाओगे कौन सा टेंस है? अगर तुमने बता दिया भाई कौन सा टेंस है, तो पक्का तुम समझ गए हो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में अंतर। मैंने कहा भाई तुम ब्रश करोगे, अगर तुमने बता दिया इस टेंस के अंदर, अब मैं भाई आपको एक कमेंट सेक्शन पे इसका आपको उत्तर बताना, ठीक है? तुम स्कूल में कल पढ़ाई कर, तुम स्कूल में पढ़ाई करोगे, मैंने इतना कहा, इसका मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगर बता दिया तो तुम्हें इन तीनों टेंसेस में अंतर समझ में आ गया। वह दिल्ली जाता है कौन सा टेंस है बता रहे हैं, ठीक है? ओके, इन तीनों टेंसेस के अंदर। ओके, ठीक है। तुम खाना खाओगे तो फ्यूचर में काम होगा, कौन सा टेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट। वे गोवा जाएंगे, गए नहीं है, काम हुआ नहीं है, ना ही जा रहे हैं, भाई जाएंगे। ठीक है, अब मैंने कहा भाई वे गोवा जाते हैं, भाई देखो लाइन से ही पता चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट बात बताई जा रही है, कुछ डेफिनेट ने कुछ निश्चित समय तो बताया ही नहीं जा रहा, ओनली इतना बता रहे कि प्रेजेंट का काम है, वर्तमान में होता है, हमेशा होगा, वर्तमान में होता है। ये बताएंगे भाई ओनली पास्ट में हो गया, अब बस ये बताएंगे होएगा। मैंने कहा वे गोवा जाएंगे, यानी कि गए नहीं है, ना ही पास्ट में है, ना ही जाते हैं, ना ही प्रेजेंट में है, जाएंगे यानी कि फ्यूचर में होगा। ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, अब वी विल हेल्प यू। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश तो कैसे बनाइए भाई वो तो अलग बात है, रूल्स आप याद करते रहते हो, रूल्स हम यहाँ पर सीखेंगे नहीं, बस क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि इन हिंदी के वाक्यों में हम 12 टेंसेस में से किस टेंस का यूज करें। ओके, क्या तुम लंदन जाओगे? मैंने कहा तुम लंदन जाओगे,
यानी कि अब गए नहीं हो, जाओगे, फ्यूचर का काम है, बस क्या लगा दिया भाई, इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। बस इतनी बात है भाई, विल यू गो टू लंदन, ठीक है। ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनेट था, पास्ट इंडेफिनेट था और प्रेजेंट इंडेफिनेट था। अब हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस के बीच में अंतर। दोस्तों बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरफ। अब इसमें एक बात तो सेम है, कंटिन्यूस है, पहले कंटिन्यूस का मैं मतलब ही समझा देती हूँ। दोस्तों कंटिन्यूस का मतलब होता है जब कोई कार्य लगातार चल रहा होता है ना, जब कोई कार्य लगातार चल रहा हो तो उसे हम कंटिन्यूस कह देते हैं। जैसे कि हमारे दिल की धड़कनें लगातार चलती रहती है, इसी तरह कोई कार्य जब चल रहा हो तो उसे हम कंटिन्यूस का कंटिन्यूस कह देते हैं। अगर प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट में चल रहा है तो पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर में चल रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूस। मैंने कहा वे दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ पर काम प्रेजेंट में हो रहा है। मैंने पूछा काम प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का है। भाई आपने बहुत दिमाग, ढेर सारा दिमाग आप बता दोगे भाई। प्रेजेंट की पहचान ही है यानी कि शब्द ना है, ये प्रेजेंट की पहचान है, था पास्ट की पहचान है और गा फ्यूचर की पहचान है। ये आप जानते हो, सेंटेंसेस बोल के देख लो, समझ में आ जाएगा। अगर है तो प्रेजेंट आ गया, ठीक है। अब मैंने कहा वे दिल्ली जा रहे हैं, यानी कि जो हमारा कार्य हो रहा है उनका दिल्ली जाने का जो कार्य हो रहा है वो चल रहा है, यानी कि लगातार चल रहा है, तो हमारा कौन सा कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा। और प्रेजेंट में हो रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस कहलाएगा। ऐसा काम जो प्रेजेंट में चल रहा हो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहेंगे। और इसकी पहचान क्या है, रहा है, रही है, रही हूँ आदि। ओके, अब आ गए पास्ट कंटिन्यूस में। भाई कंटिन्यूस तो तीनों ही है, तो जो रहा शब्द है ये तो रहेगा ही सब में। यहाँ पे प्रेजेंट था इसलिए प्रेजेंट का है था, यहाँ पास्ट आके तो पास्ट का था बन जाएगा। रहा था, रहे थे, रही थी। नहीं है समझ में, कोई नहीं, ठीक है, अभी समझेंगे। अब मैंने कहा वे दिल्ली जा रहे थे, यानी कि काम हमारा बीत गया, काम हमारा हो नहीं रहा, ना ही काम होएगा। वे दिल्ली जा रहे थे यानी काम हमारा बीत गया, पर बीतते में भी जब काम हमारा बीता था ना उस समय चल रहा था। भाई मैंने कहा कि भाई वे दिल्ली जा रहे थे, गए नहीं हो वो बात अलग है। मैंने कहा वे दिल्ली जा रहे थे यानी काम चल भी रहा था। और पास्ट का भी काम, क्योंकि थे बता रहे ना पास्ट का काम था, तो कंटिन्यूस का तो रहे आ गया और पास्ट का था आ गया। तुम खाना खा, देखो तुम खाना बना रहे हो, तो यहाँ पर काम चल भी रहा है और प्रेजेंट में हो रहा है। तुम सुन रहे हो, काम प्रेजेंट में हो रहा है और चल भी रहा है। अब का है ना, प्रेजेंट का है और कंटिन्यूस यानी कि चल रहा है। अब समझ में आई प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, नहीं भी आई होगी ना तो अब समझ में आ जाएगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इनमें अंतर क्या है पता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बताएगा काम प्रेजेंट का है, जब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस ये आएंगे ना तो ये थोड़ी सी पॉइंट ऑफ टाइम बता देंगे। वे खाना खाते हैं, बस इतनी बात पता चल गई कि काम वर्तमान में है, यानी कि हमेशा होगा, पहले भी होता था, आज भी होता है और हमेशा होगा, कल भी होगा, ठीक है। वे खाना खाते हैं, ठीक है। मैंने कहा वे खाना खा रहे हैं, इसे बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम पता चल जाएगा कि प्रेजेंट का काम है और चल रहा है, ठीक है। और मैं कहती वे खाना खाते हैं तो इतनी पता चलती भाई है आ गया, प्रेजेंट की बात है। ओके, यहाँ पर देखो मैं पढ़ा रही हूँ, तो मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, प्रेजेंट में काम चल रहा है। और कंटिन्यूटी यानी कि मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, कंटिन्यूस चल ही रहा है, कंटिन्यूटी यानी कि लगातार चल ही रहे काम। तुम खाना खा रहे थे, पहले यानी कि चल रहा था और पास्ट में था, तो पास्ट कंटिन्यूस। तुम सुन रहे थे पहचान हो गई, पहचान भी साथ साथ बता रही हूँ और इसका मतलब भी समझा रही हूँ, इसका मतलब क्या होता है और पहचान क्या होती है, ठीक है। फोर्थ है हमारा मैं पढ़ा रही थी, तो यहाँ पर देखो भाई मैं पढ़ा रही थी यानी कि पहले, यानी कि कंटिन्यूटी पहले थी, अब नहीं है कंटिन्यूटी, ना ही होगी, पहले थी। जो कंटिन्यूस था, जो लगातार काम हो रहा था वो पास्ट में हो रहा था यानी कि पहले हो रहा था, तो ये तो आप आसानी से समझ जाओगे। फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होगा, कंटिन्यूस का भाई रहा लगाओ, लगा दिया, ओके। फ्यूचर का गा लगा दो, रहा होगा, रही होगी, तो ये चीजें रहे होगे, तो ये चीजें हमारी किसके अंदर आ जाएंगी, कंटिन्यूस के अंदर आ जाएंगी। वे दिल्ली जा रहे होंगे, इसमें आप वे बताओ, इसे पढ़ के देखो, वे दिल्ली जा रहे होंगे यानी कि इसमें कल्पना की जा रही है, इमेजिन की जा रहा है कि भाई वे दिल्ली जा रहे होंगे। बस हम सोच रहे हैं, हम अपने आप में थिंक कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई तुम खाना खा रहे होंगे, हम एक बार सोच लेते हैं वे काम कर रहा होगा, तो मतलब हम ये सोच रहे हैं। भाई हमारे सोचने का भी दिमाग देखो, हम उस टाइम, अब मैं बैठ के भाई मैं कह रही हूँ कि भाई
वे लंदन जा रहे होंगे, बस मैंने सोच लिया और सोचा भी कैसा कि कंटिन्यूस था, रहा रहे रही भी आ गया और फ्यूचर भी बता रही हूँ होंगे, तो ये हमारी पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूस की। तुम खाना खा रही होगी, तो मैं भाई इमेजिनरी की कल्पना कर रही हूँ और कल्पना में भी ऐसे कर रही हूँ कि रही शब्द आ गया, रहा रहे रही क्योंकि कंटिन्यूस हो गया और फ्यूचर हो गया, आगे की बात की जा रही है। तुम सुन रहे होंगे, मैं पढ़ा रही होंगी, ये सारे हमारे क्या है फ्यूचर कंटिन्यूस, ये है पास्ट कंटिन्यूस और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब बढ़ते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि हिंदी के किस सेंटेंस में हम इनका यूज करेंगे। अब बात तो तीनों में एक कॉमन है, परफेक्ट है। अब परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है जब कोई कार्य हो चुका हो ना, तो उसे हम परफेक्ट कह देते हैं। अगर वो प्रेजेंट में हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में हो चुका है तो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर में हो चुका है तो फ्यूचर परफेक्ट। अब इसे कैसे समझेंगे? थोड़ा सा ही मुश्किल होगा पर इजी भी होगा। कैसे? देखो, वह खाना खा चुका है, यहाँ पर देखो भाई, वह खाना खा चुका है, काम हो चुका है, बस इसे नाम क्यों, नाम भी देखो इसे प्रेजेंट परफेक्ट दे दिया, जबकि काम तो हो चुका है, काम वर्तमान का नहीं है जबकि हो भी चुका है, बस इसे प्रेजेंट परफेक्ट का नाम क्यों दे दिया? क्योंकि इसमें परफेक्ट भी तो है ना। और परफेक्ट की पहचान होती है चुका शब्द। क्या होती है? चुका शब्द। जब ये हिंदी के वाक्य के अंत में याद है ना, चुका है, चुके हैं, चुकी है आदि ये शब्द आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है जब कोई कार्य हो चुका हो, उसे हम कहते हैं परफेक्ट। ठीक है, वह खाना खा चुका है, तो यहाँ पर देखो प्रेजेंट है, प्रेजेंट की पहचान क्या थी? है शब्द होगा, पास्ट की पहचान था शब्द होगा और फ्यूचर की पहचान गा शब्द होगा। परफेक्ट का मतलब होता है जब कोई कार्य, हम जो भी कार्य कर रहे हो जब वो हो चुका हो, उसे हम क्या कह देते हैं? परफेक्ट कह देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट है तो चुका, चुके, चुकी आएगा। प्रेजेंट का हमने है लगा दिया, जैसे कि मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर क्या है? चुका, चुके, चुकी शब्द आ गया, परफेक्ट तो ये रहा। अब इसमें क्या है? अगर है शब्द आ जाए ना तो वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। वे फिल्म देख चुके हैं, चुके शब्द आ गया, परफेक्ट है। अब समझना पड़ेगा कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखो यहाँ पे है तो प्रेजेंट परफेक्ट। तुम मेरी वीडियो लाइक कर चुके हो, यहाँ पर ये भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट कैसे पहचानेंगे? जब कोई काम पूरा हो चुका हो, उसका मतलब भी पास्ट परफेक्ट ही होगा। बस इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे था वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका था, परफेक्ट का चुका आ गया, पास्ट था इसलिए था लगा दिया, इसलिए इसकी पहचान है चुका था, चुके थे और चुकी थी। ठीक है, ये इसकी क्या है? पहचान है। ओके, वे अपना काम पूरा कर चुके थे, वे फिल्म देख चुके थे, तुम मेरी वीडियो लाइक कर चुके थे। अब देखो थोड़ा सा ये रहेगा कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में कुछ अंतर तो होगा ना भाई। पास्ट इंडेफिनिट में वे दिल्ली गए और मैंने कहा पास्ट परफेक्ट वे दिल्ली जा चुके थे, बात तो एक ही हो गई। अगर मैं भाई कहूँ वे दिल्ली जा रहे थे तो हम कह देंगे पास्ट कंटिन्यूस हो, पर हम ऐसे कैसे समझेंगे कि वे दिल्ली गए और वे दिल्ली जा चुके थे? ये कैसे समझेंगे? अगर समझना भाई हिंदी के सेंटेंस है, हिंदी के वाक्य है, अंत में चुका, चुके, चुकी, थे, थी, था, थी आ गया तो पास्ट परफेक्ट है। अगर वो वर्ड की ध्वनि आ रही है, ता, था, थे आ रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। पर अंतर क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में? इनमें अंतर इतना होता है कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट का कार्य जो हुआ होता है वो थोड़ा सा, यानी कि पास्ट में थोड़ा सा हुआ होता है। नहीं समझे? कोई नहीं। मैंने कहा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, मैंने कहा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया। अब इस सेंटेंस को पढ़ के बोल के मुझे बताओ पहले डॉक्टर आया फिर पहले मरीज मरा? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, यानी कि डॉक्टर पहुंचा भी नहीं था, उसके आने से पहले ही मरीज मर गया, तो मरीज भाई दोनों काम तो पास्ट में हो गए। ध्यान से सुनना दोस्तों, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, दोनों काम पास्ट में हो गए, पर पूछा गया किसने कि पास्ट में भी दोनों काम कौन सा पहले हुआ था? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, मरीज भी मर गया, डॉक्टर भी आ गया मरीज के पास, पर कौन सा काम पहले हुआ था पास्ट के अंदर? जो काम पहले होगा ना पास्ट में भी वो हमारा पास्ट परफेक्ट होगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया, मरीज पहले मरा फिर आया था डॉक्टर। ठीक है, मरीज पहले ही मर लिया था उसके बाद डॉक्टर, काम तो दोनों पास्ट में हो गए, पर पास्ट में भी सबसे पहले काम ये हुआ था, पहले मरीज मर चुका था फिर डॉक्टर आया था। तो जब मरीज मरने वाले की इंग्लिश बनाओगे तो आप पास्ट परफेक्ट के रूल्स लगाओगे, और जब डॉक्टर आने की बनाओगे तो आप पास्ट इंडेफिनिट के रूल बनाओगे। तो अंतर ओनली इसमें होता है वे दिल्ली गए,
मैंने कहा वे दिल्ली गए, तो इसमें बात इतनी है कि काम पास्ट में हुआ है, और मैंने कहा वे दिल्ली जा चुके थे, मतलब पास्ट में भी कितनी पहले काम हो गया हो। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में बस एक छोटा सा अंतर होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा भी काम तुम्हारा हो चुका होगा, तो उसका प्रभाव अब भी पड़ रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट, वह खाना खा चुका है, काम हमारा हो तो चुका है, पर उसका प्रभाव अभी भी पड़ रहा है, अभी भी वो बात बताई जा रही है। नहीं भी आया ना समझ में, कोई नहीं, परफेक्ट में चुका, चुके, चुकी आता है, और प्रेजेंट का है पा जाएगा। इसमें परफेक्ट का चुका, चुके, चुकी आएगा, पास्ट का था पा जाएगा। इसमें भी फ्यूचर का चुका, चुके, चुके, चुकी पाएगा, बस फ्यूचर का गा, गेगी बढ़ जाएगा। इसकी पहचान क्या है, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, तो क्या इसकी पहचान है, ओके, आदि, ओके ठीक है, आदि। जैसे कि यहाँ पर देखो, अरे फ्यूचर में तो हमेशा कल्पना ही करते रहते हैं, इमेजिन ही करते रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। वह खाना, देखो भाई अभी हम क्या सोच रहे थे, वह लंदन जा रही होगी, अभी हम ये सोच रहे थे भाई, रही शब्द आ गया था तो कंटिन्यूस बोल दिया, होगी यानी कि होगा काम, तो फ्यूचर कंटिन्यूस बोल दिया। फिर मैंने कहा कि वह लंदन जा चुकी होगी, तो चुकी शब्द आ गया तो परफेक्ट हो गया, और फ्यूचर की बात हो रही, गा के किया गया तो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। यानी कल्पना ही हम ऐसे करते, तो हम कल्पना भी तो करते रहे, उसने काम कर दिया होगा, कम कर चुका होगा, कर रहा होगा, तो फ्यूचर कंटिन्यूस, चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। वे अपना काम पूरा कर चुके होंगे, ये कौन सा टेंस होगा हमारा, फ्यूचर परफेक्ट। वे फिल्म देख चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट। तुम मेरी वीडियो लाइक कर चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट। और दोस्तों हम यहाँ तक बढ़ चुके हैं, हमने 9 टेंस पढ़ लिए, 3 बच गए हैं। यहाँ तक की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की तरफ। दोस्तों अब हम सीखेंगे 9th 10th और 10th 11th और 12th तीनों टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसमें एक बात तो कॉमन है, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसे आप सीख भी गए हो। परफेक्ट का ही मतलब आपने सीख लिया, कंटिन्यूस का ही मतलब आपने सीख लिया, बस उसे थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब हमारा काम पूरा हो चुका हो तो उसे हम परफेक्ट कहते हैं। कंटिन्यूस क्या होता है, जब हमारा काम चल रहा हो तो उसे हम कंटिन्यूस कहते हैं। इन दोनों मिलाने से हम कह देंगे जब हमारा काम आधा पूरा भी हो चुका हो और अभी भी चल रहा हो, उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस कह देंगे। अगर वो चीज प्रेजेंट में हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट में हो रही है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर में हो रही है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब पहचानेंगे कैसे, 2 मिनट रुको, अभी समझ जाएंगे हम। और आप देखो, आप 2012 से पढ़ रहे हो, अब यहाँ पर देखो, मान लो अब क्या है, अब 2024 है, मैंने कहा आप 2012 से पढ़ रहे हो, यानी कि आपने काम आधा आपका हो भी चुका है भाई, 2012 से 2024 आपका आधा काम हो भी चुका है, थोड़ा सा आप पढ़ भी चुके हो और अभी भी पढ़ रहे हो। मैंने कहा भाई आप 1 घंटा तो हमें हो गया होगा सीखते, या फिर 20 मिनट हो गई हो। मैंने कहा तुम 20 मिनट से मुझे मेरी बातें सुन रही हो, तो तुमने अभी सुन भी ली और अभी भी सुन रहे हो। तुम 20 मिनट से मेरी बातें सुन रहे हो, तो तुम भाई पहले से भी सुन रहे हो, यानी कि परफेक्ट भी है, पहले से भी हो रहा है काम और अभी भी हो रहा है, आधा हो भी चुका है और अभी भी कंटिन्यूटी है, उसमें चल रहा है। तो ऐसा काम जो पहले से अभी भी चल रहा हो उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। तो पहचान क्या हुई, कंटिन्यूस की, तो ये रहे हैं, रहे हैं। अब आप इसे मत देखना भाई, हाँ अंत में रहा है, रहे हैं आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, नहीं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, क्योंकि इसकी पहचान होगी से रहे हैं, से रहा है, से रहे हूं, से रहा है, ठीक है, से रहा हूं, ये इसकी पहचान है। से शब्द आएगा क्योंकि जब भी तो हमें पता चलेगा कि परफेक्ट कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस की पहचान तो ये हो गई, रहा, रहे, रही, ये तो हो गई। फिर परफेक्ट की पहचान क्या होगी, परफेक्ट की पहचान है से, जब भी तो पता चलेगा भाई। मैंने कहा कि तुम 20 मिनट से पढ़ रहे हो, मान लो मैं 20 मिनट से ये शब्द मैं लगाती ना, मैं कहती तुम पढ़ रहे हो, तो हमारे टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाता। पर मैंने कहा कि तुम 20 मिनट से पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या समझ में आया है कि 20 मिनट से यानी कि आधा काम हो भी चुका है, परफेक्ट भी हो गया और अभी भी चल रहा है। तो इसे से शब्द से हमें पता चला, इसे से शब्द से कि काम हमारा पहले से हो रहा है, यानी कि हमारा काम चल तो रहा है और आधा काम हमारा हो चुका है पहले से। बस मैं मान लो इतना कह देती कि वे दिल्ली जा रहे हैं, तो हमारा टेंस कौन सा हो जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता।
बट मैंने कहा कि वे 2 सालों से दिल्ली जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर तो सोचने वाली बात हो गई ना कि भाई दिल्ली तो जा रहे हैं पर काम तो पहले से चल रहा है, कैसे पता चला 2 सालों से? इसे से शब्द से पता चला। तो एक बार आगे जब प्रेजेंट कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, इनमें जब आप अंतर देखो ना, रूल्स लगाओ, तो एक बार देख लेना टेंस को। से रही है अगर है तो परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। अब देखो परफेक्ट की पहचान क्या हो गई? से। कंटिन्यूस की पहचान हो गई रहे, और प्रेजेंट की पहचान हो गई है। परफेक्ट की पहचान हो गई से, कंटिन्यूस की रहा, प्रेजेंट की है। परफेक्ट की हो गई से, कंटिन्यूस की से रहा है, से रही हूँ, ठीक है। ये आ जाएंगे हमारे। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे पहचानेंगे? परफेक्ट की पहचान हो गई से, कंटिन्यूस की रहा, पास्ट की था। परफेक्ट की से, इसकी रही, था, ठीक है। से रही था, से रही थी, मतलब आदि। इस तरीके से हमारे क्या हो जाएंगे? ये टेंसेस बन जाएंगे, ठीक है। वह 10 बजे से काम कर रहे थे, तो भाई आधा काम उनका हो भी चुका था, और जब भी कर रहे थे यानी कि पास्ट की बात हो गई। से भी शब्द आ गया यानी कि पहले से भी चल रहा था और पास्ट में चल भी रहा था। आधा पहले से हो चुका है। मैंने कहा भाई तुम 20 मिनट से मेरी वीडियो देख रहे थे, तो पास्ट के अंदर ही कंटिन्यूटी चल भी रही थी और पहले से चल रही थी, यानी कि 20 मिनट से चल रही थी, बहुत पहले से चल रही थी। तुम 2 सालों से लंदन रह रहे थे, तुम दो सालों से, ठीक है, 5 सालों से। तुम 5 सालों से लंदन रह भी रहे थे। तुम 5 सालों से लंदन रह रहे थे आ गया तो पास्ट की बात थी, रहे आ गया तो कंटिन्यूस थी, और पहले से काम चल रहा है, 5 सालों से चल रहा है, तो क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे पहचानेंगे? वही कल्पना करेंगे, जैसे कल्पना कर रहे थे वे लंदन जा रहे होंगे, वे लंदन जा चुके होंगे, वे 200 सालों से लंदन जा वे 2 सालों से लंदन जा चुके होंगे, वे 9 सालों से लंदन जा चुके होंगे। बस इसमें से लग जाएगा। से क्यों लगेगा? क्योंकि परफेक्ट है। कंटिन्यूस तो ये आ नहीं गया, रहा, रहे, रही, कंटिन्यूस इसमें आ गया, फ्यूचर इसमें आ गया, गागेगी में। परफेक्ट के लिए हमने से लगा दिया, ठीक है। इसकी पहचान थी से रहे होंगे, से रहा होगा, ये इसकी क्या है? पहचान है, आदि। ओके, ठीक है। आगे देखो, हम 10 सालों से यहाँ रह रहे होंगे, 3-4 घंटे से खाना नहीं बना रही होगी। इससे पहचानो भाई, इसका आपको बताना है, ठीक है। प्रैक्टिस में भी करवाऊंगी, चिंता मत करो, बट अब इसमें पहचानना कि ये कौन सा टेंस है। 12 टेंसेस हमने सीख लिए, 12 टेंसेस में से ये कौन सा टेंसेस है, ठीक है भाई, रहने दो आप क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखो हम कल्पना कर रहे हैं कि भाई 3-4 घंटे से खाना नहीं खा रही होगी, हमारी कल्पना की जा रही है, और कल्पना की जा रही है तो फ्यूचर में होगी। फिर आपको देखना फ्यूचर के 4 बच्चे हैं, कौन से हैं ये, ठीक है। तो देखो पहले से चल रहा है 4 घंटे से, यानी कि पहले से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और फ्यूचर का है, ठीक है। आगे देखो, क्या वह सुबह से पढ़ रही होगी, तो से रही होगी आ गया। मैं रात से आ गया, नहीं हो, मैं रात से नहीं सो रही होंगी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें टाइम बताया जाएगा, ये रात से, सुबह से, कल से, आज से, ये टाइम इसके अंदर बताया जाएगा। तो दोस्तों हमने 12 टेंसेस पढ़ लिए हैं। टेंसेस के 3 बच्चे थे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। हर तीनों टेंसेस के अपने अपने 4-4 बच्चे थे, जिन्हें हमने पढ़ लिया है। अब हम थोड़ी सी करेंगे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कैसी होगी? 12 टेंसेस में से आपको पहचानना है कि कौन सा वो टेंस है, ठीक है, और कुछ कमेंट सेक्शन पर आपको सॉल्व करके दिखाने हैं। प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। थोड़ी सी हम कर लेते हैं प्रैक्टिस। अब इसमें जितने भी सेंटेंस है आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है। जैसे कि यहाँ पर है, मैं घर का काम कर रही होंगी, इसमें कौन सा ये टेंस है आपको ये बताना है। देखो भाई, मैं घर का काम कर रही होंगी, अभी रहा, रहे, रही शब्द आ गया तो पक्का कंटिन्यूस होगा, ठीक है, कंटिन्यूस होगा। ओके, गागेगी शब्द आ गया तो फ्यूचर कंटिन्यूस होगा, मिल गया हमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। और फिर देखो भाई, कल्पना की जा रही है कि मैं घर का काम कर रही हूँ, यानी कि काम हो भी रहा होगा, और फ्यूचर में फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। तुम स्कूल जाते हो, ये आपको पता है भाई, ये ऐसे सेंटेंस है जो आपको कमेंट सेक्शन पर ही बताने हैं, बेशक ही मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। ओके, वे खाना खा चुके थे, इसमें आपको चुके थे बताने, कौन सा टेंस है? चुके थे, परफेक्ट, और थे आ गए तो पास्ट परफेक्ट, कौन सा टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट। तुम 2 सालों से स्कूल जा रहे थे, इसे आप बताओगे। तुम मेरी वीडियो लाइक कर चुके हो, ये कौन सा टेंस है? जल्दी बताओ, इसको आप बताओगे। ओके,
सूर्यास्त होने से पहले हम पहुंच चुके थे। सूर्यास्त होने से पहले क्या हो गया था, हम पहुंच चुके थे। तो चुका चुके चुकी शब्द आ गया, परफेक्ट है। थे शब्द आ गया तो पास्ट है, पास्ट परफेक्ट। ओके, तुम काम पर गए, तुम काम पर गए, ए शब्द आ गया और फिर पास्ट की बात हो गई ना, तुम काम पर गए। नहीं प्रेजेंट, जो कार्य हो रहा है काम पे जाने का, ड्यूटी पे जाने का जो भी काम है ना, फ्यूचर में तुम काम पर गए यानी कि हो गया वो काम। और ओनली इतना बताएगा कि पास्ट का काम है, कोई कंटिन्यूस नाम की चीज नहीं है, कोई परफेक्ट कंटिन्यूस नाम की चीज नहीं है। ठीक है, वह घर जाएगा, फ्यूचर है, गा शब्द से पता चल रहा है। तुम चैनल सब्सक्राइब कर चुके हो, ये आप मेरी वीडियो शेयर करोगे, ये दोनों आपको कमेंट सेक्शन पर बताने हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसमें कोई टेंस नहीं लगेगा। सोच के अजीब लगा ना, टेंस तो आप इसलिए सीख रहे थे, किस लिए सीख रहे थे कि आप हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सको, यानी कि तुम इंग्लिश बोल सको। इंग्लिश आप बोल सकते हो बट ज्यादा नहीं बोल सकते। अब इसमें कोई टेंस नहीं लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसकी इंग्लिश ये है, नॉन टेंसेस है ये। टेंसेस भी होते हैं हमारे, टेंसेस से भी इंग्लिश बनती है और नॉन टेंसेस से भी इंग्लिश बनती है। मैंने कहा यहाँ आओ, कौन सा टेंस लगाओगे, यहाँ आओ में सीधा ही बोला जाता है, याद करते कम हेयर। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रैक्टिस, जिसमें ये वाला 1 2 3 4 5 5 सवाल मैंने आपके लिए छोड़े हैं, जिसमें से इन दोनों का, ओनली इन दोनों का आपको कमेंट सेक्शन पर जवाब देना है। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हर घर हर जगह इस वीडियो को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप भी अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो, मजे करो, मस्त रहो।